मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। एक दिन मेरी भाभी के घर बिजली चली गई। मेरी भाभी ने मेरी बीवी को बुलाया और कहा कि वो अपने शौहर को उनकी लाइट्स ठीक करने के लिए भेजे। मैं थोड़ी देर बाद चला गया और मेरी छोटी भाभी अपने हाथों से पानी खींच रही थी। मुझे देखते ही इसने कहा कि पूरी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 2025 की बात है। मैं इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा था। मैं अपने गांव में घर घर जाऊंगा, बिजली और बेयरिंग का काम करूंगा और बेयरिंग की मुरम्मत करूंगा। इस गांव में मेरी एक छोटी भाभी का घर भी था। जब भी उनकी बत्तियां बुझ जाती, मैं उन्हें ठीक कर देता। एक सुबह मुझे अपनी छोटी भाभी का फोन आया। साजिद, प्लीज बिजली की वायरिंग लगाएं। मैंने कहा, मुझे अभी देर हो रही है, लेकिन मैं 11 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। इसने कहा, ठीक है, आप मुझे दोबारा कॉल करें और मुझे बताएं। मुझे याद नहीं था। मैं बगैर बुलाए इसके घर चला गया। मैंने इसे सलाम किया और वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इसे देखा तो वो खुद को तसल्ली दे रही थी। मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, साजिद, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम वापस आओ तो मुझे कॉल करना और मुझे बता देना। मैंने कहा, हाँ भाभी, दुकान पर मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। मैं गांव से दूसरे आदमी की बिजली ठीक करने आया था, सोचा अब कभी ठीक कर दूं। वो कहने लगी, दोस्त, वो आदमी मुझे अब भी कहता है, वैसे भी अब उसे ठीक करो। मैंने कहा, हाँ, मैं इसे अभी सीट कर दूंगा। फिर थोड़ी ही देर में मैंने तमाम लाइट्स ठीक कर दी। इसने मुझसे पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। मैंने कहा, भाभी बस छोड़ दो, हम अब से पैसे ले लेंगे। लेकिन इसने फिर भी कहा, बस बताओ। मैंने कहा, पैसे भूल जाओ। लेकिन इसने मुझे 500 रुपए दिए और कहा कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, तुम मेरी बहन के लाडले हो, ये पैसे बहरहाल मेरी बहन के घर जा रहे हैं। मैंने कहा, जनाब, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है। मैं जाने लगा, लेकिन इसने कहा, अब जा रहे हैं। मैंने कहा, जनाब, मुझे और लोगों के काम हैं। इसने कहा, ठहरो, उधर कोक की बोतल पड़ी है, ये पी लो। मैंने कहा, ठीक है, ले आओ। वो बोतल से गिलास लेकर आए। हमने बात जारी रखी। मैंने इससे पूछा कि मेरे आने से पहले वो ऐसा क्यों कर रही थी। वो बोली, मैं क्या कहूं, ज़हीब तो हर 8 महीने या साल में वापस आता है, फिर मुझे ऐसे ही रहना है, इससे मुझे सुकून मिलता है। मैंने ये भी कहा, ये वाकई ज़हीब के लिए ठीक नहीं है, आदमी को कम अज कम 3 माह बाद घर जाना चाहिए। कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो। मैंने कहा कि अगर मेरे पास इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी होती तो मैं उसे सब कुछ जरूर देता। वो कहने लगा, बस तुम्हें इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं, मेरी बहन भी मुझसे कम नहीं। मैंने कहा, शाजिया बहुत प्यारी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह मददगार नहीं हो सकती। वैसे भी मैं अब जा रहा हूं। मैंने इससे कहा, अगर आपको किसी भी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। वो मुस्कुराई, जैसे वो भी मेरी बात का मकसद समझने लगी हो। बहरहाल में चला गया। अगले दिन मेरी बीवी और भाभी एक शादी में गए। मैंने दुकान से वक्फा लिया क्योंकि हम मदद के बगैर दुकान नहीं छोड़ सकते थे। मैंने अपने आप से सोचा, चलू शाजिया, लोगों को नहीं मालूम कि वो कब वापस आएंगी, मुझे अपने आप को थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने नजर उठाकर देखा तो महरीन नाक आवाज मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैंने इससे पूछा, महरीन, तुम कब आई हो? कहने लगी, मैं अभी आई हूं। मैंने कहा, आपको हमेशा अपने दोस्त को पहुंचने से पहले मतला करना चाहिए। महरीन ने जवाब दिया, अगर मुझे मालूम होता कि आपकी जगह पर भी यही हाल होगा। मैंने कहा, हाँ, शाजिया और उसकी भाभी शादी पर हैं, इसीलिए सोचा अपने आप को कुछ वक्त दूं। बताओ कैसे हो? महरीन ने कहा, मैं शाजिया से मिलने आई हूं, वो यहाँ नहीं है, मैं वापस जा रही हूं। मैंने कहा, जब से तुम आए हो कम अज कम बोतल पी लो। कहने लगी, हाँ, ले आओ। मैंने इसे ठंडे पानी का गिलास भर दिया। फिर हम दोनों कुछ देर गुपशप करते रहे। मैंने कहा, वैसे आज मैच का वक्त है, अगर हम कुछ बात कर रहे थे। महरीन ने कहा,
क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, हाँ, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो आज हम मैच के लिए बहुत अच्छा वक्त गुजारते। मुझे डर था कि वो मेरी बात सुनकर नाराजगी का इजहार कर देगी, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। मैंने कहा, दोस्त कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो हम पहले ही मैच शुरू कर चुके होते। कहने लगी, वक्त जाने दो तुमने। मैंने कहा, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो आइए मैच शुरू करते हैं। वो मुस्कुराए। फिर मैंने भी मैच शुरू किया। वो काफी खुश थी। खैर, फिर हम काफी देर तक मैच में मगन रहे। फिर मैंने खत्म किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा कोशिश की तो महरीन ने भी बात खत्म करते हुए कहा, यार तुम जा चुके हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अब से पहले ही मैच में था। बहरहाल हम कुछ देर बातें करते रहे। तो आगे क्या हुआ कि महरीन ने कहा, साजिद, हमारे पास वक्त है, चलो दूसरा मैच शुरू करते हैं। मैंने खुशी से इससे कहा, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा मैच भी शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब हम मैच में थे तो मेरी भाभी आ गई। मैंने पूछा, शाजिया, तुम्हारी भाभी कहाँ है? इसने जवाब दिया, वो थोड़ी देर के लिए अपने वालिदैन के घर गई है। ये सुनकर महरीन ने कहा, ठीक है, तो मैं शाजिया से मिलने आई थी और चूंकि वो नहीं आई, मैं भी घर जा रही हूँ। मैंने कहा, वो वापस आ जाएगी, तुम थोड़ी देर बैठो। लेकिन महरीन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। फिर अल्लाह हाफिज कहकर चली गई। इसके जाने के बाद मेरी भाभी समीरा ने कहा कि मैंने महरीन और आपको देखा है। मैंने थोड़ी देर से मैच देखा है। मैं ये कहानी शाहिजिए को सुनाऊंगा। मैंने कहा, भाभी ये बात अपने पास रखो। कहने लगी, फिर आपको भी मेरे साथ मैच कराना चाहिए। मैंने कहा, चलो। हमारा मैच भी खत्म नहीं हुआ था कि शाजिया दोबारा घर आए। भाभी और मुझे इस तरह मैच में देखकर वो बोली, वाह वाह। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप दूसरा हिस्सा चाहते हैं तो बड़ा करम लिखिए। बहुत अच्छा तबसरे में। ये एक फंक्शनल कहानी है। इसके तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। इसको गलत ना समझी। बाज़ अल्फाज के दोहरे मानी होते हैं, लेकिन उनका मकसद खालिस होता है।